तो now my dear students, today class is very important topic of physics of 11th class. बहुत important topic है आज। अब इसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। गति का समीकरण जब त्वरण एक समान हो। और तीन गति का इक्वेशन होता है। पहला v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और तीनों को हम लोग प्रूव करेंगे। यद्यपि 10th 9th में इन तीनों को प्रूव करना है, लेकिन वहाँ सिंपल मेथड से करना है। हम लोग यहाँ इसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेथड से इसको प्रूव करेंगे। तो आप इसके पहले कि मैं तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग अभी 11th में आए हुए हैं और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चूँकि कैलकुलस में पढ़ना है। डिफरेंशिएशन 11th के कैलकुलस में भी है और 12th के कैलकुलस में भी डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन भी है। तो आप वहाँ मैथ का टीचर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन जितना हमको ज़रूरत है उतना मैं पढ़ा दे रहा हूँ। लास्ट तक जब हम लोग पढ़ेंगे 20 मिनट लगभग लगेगा। तीनों फार्मूला आपको याद होगा, मुझे उम्मीद है। एक बार तो याद रखेंगे, तीनों फार्मूला जो आज हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, वो आपके लिए अगर आगे फिजिक्स पढ़ना होगा, चाहे आप ग्रेजुएशन में फिजिक्स पढ़ें, एमएससी तक फिजिक्स पढ़ें, आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, मतलब मेडिकल का एग्जाम देना हो यदि आपको, या फिजिक्स तो दोनों में है, मालूम है ना आपको, मेडिकल में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, एनडीए में भी है, एयरफोर्स में भी है, नेवी में भी है। तो ये दूध है समझिए। चाहे इससे आप खोआ बनाइए, खीर बनाइए, मिठाई बनाइए, पेड़ा बना लीजिए, या ऐसे हॉर्लिक्स डालकर पी लीजिए, या सादा सादा पी लीजिए। चलते हैं हम लोग सर थोड़ा सा आइडिया देते हैं हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। डिफरेंशिएशन जो होता है रेट ऑफ चेंज होता है किसी चीज में। जैसे कोई dv बाई dt लिखता है, तो ऐसे तो इसको फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष में। लेकिन इसको कैलकुलस में पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इसको पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हिंदी इसका होता है v का अवकलन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? v का अवकलन समय, समय मतलब t जिसको बोलते हैं, t के सापेक्ष में। तो कोई ds बाई dt लिखेगा तो क्या बोलोगे? ऐसे तो फिजिक्स में इसको पढ़ेंगे हम लोग कि s में परिवर्तन हो रहा है t के सापेक्ष में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। लेकिन इसको हम लोग मैथ में पढ़ेंगे, s का ऊपर वाले का अवकलन होता है, इसमें v था ऊपर और t था नीचे, तो v का अवकलन हो रहा है t के सापेक्ष में, तो इसमें बोलेंगे s का अवकलन हो रहा है t के सापेक्ष में। इसको हम लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ s WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे s का अवकलन समय के सापेक्ष में। ओके, s का अवकलन समय माइनस t के सापेक्ष में। डिफरेंशिएशन हुआ। अब इंटीग्रेशन देखिए क्या चीज है, कितना ही का जरूरत है अभी हम लोग को। डिफरेंशिएशन कितना का जरूरत है मैं उतने बता रहा हूँ, बाकी मैथ में आप पढ़ेंगे इसको। इंटीग्रेशन का एक चिन्ह होता है, ऐसे सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। कॉपी लिखने का प्रयास नहीं, पहले समझ लिया जाए, इसके बाद आप उसको नोट करेंगे। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, याद रखिएगा। dx का इंटीग्रेशन होता है x, dt का क्या हो जाएगा t, dv का क्या हो जाएगा v, ds का क्या हो जाएगा s। और एक कांस्टेंट ऐड होता है, कोई भी कांस्टेंट इसमें अपने से ऐड करते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे आप x टू द पावर n का होता है, x टू द पावर n का होता है, n की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज x
टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस सी सब में लगता है। जैसे आप लोगों में प्लस कुमार 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 लगता है ना, ऐसे आप मैथ पढ़ने लगे हैं, इंटीग्रेशन वाले सर जो मैथ वाले हैं वो बताएंगे कि y कांस्टेंट इज एडेड आफ्टर इंटीग्रेशन। अब एक एग्जांपल दे देते हैं जिस पर देख लीजिए। जैसे आपको कोई बोले x टू द पावर 10 का आप इंटीग्रेशन कीजिए, रूल आपका हुआ x टू द पावर n होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना n प्लस 1। यहाँ होगा x टू द पावर 10 प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 10 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट x टू द पावर 11 बाई 11 प्लस कांस्टेंट। नाउ दिस योर आंसर। इसका अभी इस्तेमाल करो तुरंत। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण, जब त्वरण एक समान हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, तो ये तीनों फॉर्मूला हम लोग को प्रूव करना है। लेकिन तीनों फॉर्मूला प्रूव करने के पहले, दर्द के पहले दवाई आपको पता होगा, मैंने लिखवाया है v इक्वल टू ds बाई dt होता है। अगले क्लास में ये मैं बताया था, v इक्वल टू होता है ds बाई dt। सेकेंड a इक्वल टू dv बाई dt। थर्ड a इक्वल टू एक और फॉर्मूला मैं लिखवाया था v इंटू dv बाई ds। इन तीनों फॉर्मूलाओं का अभी इस्तेमाल होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होता है डियर। इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हिंदी में हम लोग गति का समीकरण कहते हैं। आगे बहुत प्रकार के मोशन को पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन ये जो है सो उसका न्यू है तीनों फॉर्मूला। और ये तीनों फॉर्मूला अगर 11th में आपको प्रूव करने नहीं आया तो मतलब आप कुछ नहीं जानते हैं फिजिक्स में। ओके, देखिएगा। पहला फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर। एंड थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आइए हम लोग फर्स्ट को प्रूव करते हैं v इक्वल टू u प्लस 18। एनी प्रॉब्लम? देखेंगे, पहला हम प्रूव करने जा रहे हैं v इक्वल टू u प्लस 18। Since as we know that इसका हिंदी हुआ जैसा हम लोग जानते हैं कि, जैसा आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। क्या जानते हैं? a इक्वल टू होता है dv बाई dt। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, देखिए होता है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। a बाई कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 इंटू dv इक्वल टू a इंटू dt। सिंपल मैथमेटिक्स, इतना तो मैथ जानते होंगे ना। dv इक्वल टू a इंटू dt। दो ध्यान रखिएगा, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या एक समान त्वरण का मतलब क्या होता है? त्वरण कहते किसे हैं? जैसे जानते होंगे, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल एक्सेलरेशन। जैसे मान लिया जाए आप घर से निकले, अब घर से जब आप निकले, साइकिल से निकल रहे थे, रोड बहुत अच्छा था और थोड़ा ढलान भी था, ऑटोमेटिक है, ठोक दिए पूरा साइकिल 40 किलोमीटर पर आवर। आगे जब भी गए, सड़क खराब मिला तो ऑटोमेटिक है कि आपका वेलोसिटी कम होगा। मान लिया जाए आपका वेलोसिटी हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। वेग में परिवर्तन हुआ कितना? 20। पहले था 40, अब हो गया 20। तो जो वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी चूंकि घट रहा है तो इसको निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। घटना को निगेटिव बोलते हैं। अब थोड़ा सा आगे गए तो पूरा एकदम स्लोप था, ऐसे रोड था, रोड भी अच्छा था, वहां पर 80 किलोमीटर पर आवर की दर से आप बढ़ने लगे। वहां भी चेंजिंग हुआ वेलोसिटी में आपका। तो वो जो चेंजिंग हुआ
उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, धनात्मक त्वरण, और जो वेग घटा उसको ऋणात्मक त्वरण या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, माने ना परिवर्तन जो हो रहा है एक समान दर से हो रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कांस्टेंट जो होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कहाँ होता है, तो बाहर होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है, और नहीं क्या होता है तो डिफरेंशिएशन होता है। ओके, इसको हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्या है जी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म को हिंदी में बोलते हैं एक समान, क्या होते हैं जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये हम इसको प्रूव कर रहे हैं। एक बाहर कर दीजिए, लगा दीजिए, जो लगा लीजिएगा। अब देखिएगा, अभी मैंने बताया आपको dx का एक्सप्रेशन क्या होता है, x, dx का क्या होता है x, तो dv का क्या हो जाएगा v, dt का क्या हो जाएगा t होगा। तो यहाँ पर dv का क्या हो जाएगा v a, और dt का क्या हो जाएगा t प्लस एक क्या ऐड कर दो कांस्टेंट, है ना। आरएचएस में क्या ऐड होता है, कांस्टेंट। अब इसको मान लिया है क्वेश्चन नंबर 1। अब इस कांस्टेंट का मान निकालना है। एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, जब भी आप कांस्टेंट का मान निकालोगे, यहां पे दे देता हूं, फॉर कांस्टेंट मतलब c का जब मान निकालना होगा तो हम लोग उस वक्त मान निकालते हैं जब इनिशियल पोजीशन में, प्रारंभिक अवस्था में कोई भी पार्टिकल होता है। जब कोई प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसमें v को बोलते हैं हम लोग अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल का इस्तेमाल ना करते हैं हम लोग, किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रारंभिक वेग का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उस समय v की जगह पर हम लोग क्या ले देते हैं जी, u। जब आप प्रारंभिक स्थिति में हैं, मतलब रेस्ट में हैं, रेस्ट में जो होता है u का मान क्या होता है, तो 0। u क्या होता है बताओ, 0। s भी क्या होता है 0। प्रारंभिक स्थिति में अभी कहीं गए ही नहीं है आप, जब कहीं गए ही नहीं आप, जब कहीं गए ही नहीं तो दूरी कहाँ तय किया आपने, दूरी तय किया आपने, दूरी नहीं तय किया। जब कुछ दूर आप चलते, जब आपका डिस्प्लेसमेंट होता तब ना दूरी तय करते। तो कितना होता है, तो 0। कितना होता है 0। s0 vu, और टाइम भी आपको नहीं लगा, टाइम भी क्या लिख दो 0। अभी हम लोग c का मान निकालना है, तो लिखेंगे फॉर c माने कांस्टेंट के लिए v का वैल्यू कितना होगा, u। यहाँ देखिए ना, पर दवा दे दी आपको, vu हो गया, t क्या होगा 0। तो v की जगह पर u और t की जगह पर 0 जब भी रखोगे c का वैल्यू निकलेगा। आइए देखिएगा, इसलिए v की जगह पर क्या रखोगे, u इक्वल टू a इंटू 0, t क्या है 0 प्लस c, u बराबर 0 प्लस c, 0 प्लस c में कितना c, यानी c का मान कितना निकल गया u। c का जो मान निकाले हैं क्वेश्चन में रख देंगे, देखेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, v इक्वल टू at प्लस u, at प्लस u या u प्लस एंड नाउ यू गेट 4 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। आप अपने एग्जाम में v इक्वल टू u प्लस at जो यू प्रूव किए 4 नंबर पा लिए, पहला चौका। कल पाकिस्तान हारा कि इंडिया हारा, इंडिया नहीं हारा, इंडिया के प्लेयर हारे। इंडिया तब हारेगा जब आप जैसे बच्चे, जो गरीब के बच्चे हैं, ये पढ़ना लिखना बंद कर देंगे और फेल हो जाएंगे, इनको रोजगार नहीं मिलेगा, इनको शिक्षा अच्छा से नहीं मिलेगा, तो हारेगा। उन 11 लोगों को हारने से हमारा इंडिया नहीं हारेगा। वैसे वैसे कितने नौजवान हैं जो दिन रात अपनी मेहनत से, कलम से मेहनत कर रहे हैं। वो लकड़ी के बैट से खेलने वाले के हारने से हमारा इंडिया नहीं हारेगा। लेकिन हाँ, आप नौकरी नहीं करेंगे, आप मल्लाह नहीं पढ़ेंगे, तो आपका घर हारेगा, आपके माता हारेंगे, आपके पिताजी हारेंगे, आपके शिक्षक हारेंगे, देश हारेगा। तो आप इसको नोट डाउन करें, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट थ्योरी। एंड नाउ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
चले हम बहुत सिंपलेस्ट मेथड से मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, ये फिजिक्स का नींव कहलाता है ये फॉर्मूला S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो मैंने पहला प्रूव किया। क्या प्रूव किया? v इक्वल टू u प्लस 80 एंड तीसरा प्रूव करूंगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड लास्ट में जो मैं उस पर कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा अगर समय बचे तो। ओके चलते हैं हम लोग प्रूव कर रहे हैं हम लोग इसको। सिंस फॉर्मूला जानते हैं आप, v इक्वल टू होता है dx by dt। एनी प्रॉब्लम? नो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को देख करते हैं, 9th में पढ़े थे हम लोग। इसको भी हम लोग v बाई कुछ नहीं तो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। ds इनटू 1 कितना हो जाएगा? ds इक्वल टू v इनटू dt। पहले जो पढ़ लेते हैं आप उसको आपको याद रखना चाहिए, और जो पहले पढ़ते हैं उसको याद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अभी मैं पढ़ाया आपको, प्रूव किया ना जी, v इक्वल टू u प्लस 80 नहीं प्रूव किया ये, v इक्वल टू u प्लस 80। जहाँ v है वहाँ u प्लस 80 रख देंगे। ओके देखेंगे आप, अगर dx इक्वल टू v की जगह पर रख दिए हम u प्लस कितना 80, v की जगह पर रख दिए u प्लस 80 और dt था बाहर, dt से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ डियर dx इक्वल टू u dt प्लस 80 इंटू dt। एनी प्रॉब्लम? अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन अभी मैंने समझाया उधर आपको, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हिंदी में लिखेंगे तो लिखना होगा दोनों तरफ समाकलन करने पर। इंटीग्रेशन लगा दें आप, इंटीग्रेशन ऑफ ds u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t इनटू dt। अभी मैं एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, the integration of x to the power n is x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus some constant। अब यहाँ देखिए, हेलो t के पावर कितने तो क्या है 1, dx का इंटीग्रेशन s, अभी मैं बताया था dx का x, dy का y, dt का t, du का u, dx का s हो गया u, dt का t प्लस a, t के पावर 1 है, t के पावर 1 क्या होता है n प्लस 1 बाई n प्लस 1, n था तब n प्लस 1, n के जगह पर क्या है 1 है, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। नहीं बात समझ में आ रही है? तो जाएगा t टू द पावर 1 प्लस 1 2, हाँ 1 प्लस 1 अब प्लस कोई कांस्टेंट। ओके and now this is your s equal to ut plus a t के पावर 2 डिवाइड बाय 2 प्लस कांस्टेंट इक्वल टू प्लस। अब कांस्टेंट का मान निकालो, तो बता दिए हैं कांस्टेंट का मान कब निकलता है, बताया ना अभी? यस, v इक्वल टू v। हाँ, फॉर c मतलब c के लिए s इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 दो ही है u भी क्या होता है 0। हाँ जब v रहता है तो उसकी जगह पर क्या लिखते हैं u, लेकिन इसमें v तो कहीं है ही नहीं है, तो रखिए वैल्यू हो जाएगा, यहाँ रखिए s कितना है 0 इक्वल टू ut 0, u भी 0 t भी 0, कितना हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस a इंटू 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c, 0 इक्वल टू 0 इंटू 0 a इंटू 0 और c का 0 प्लस 0 c इक्वल टू कितना आ गया 0। अब आइए क्वेश्चन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब ध्यान से देखें इसको। s इक्वल टू
ut प्लस एटी स्क्वायर बाई 2। सी कितना निकला 0। एस इक्वल टू ut बाई 2 है, इसी को हाफ कर दिया, कोई दिक्कत, हाफ एटी स्क्वायर और प्लस 0 0 हुआ, प्रूफ हो गया। इससे देख रहे हैं कितना आसान तरीका से प्रूफ हो रहा है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ उसको, रिकॉर्ड में देखेंगे आप। v इक्वल टू ds बाई dt हम जानते हैं, v बाई 2 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ds into 1 ds इक्वल टू v dt, ds को छोड़ दिए, v का फॉर्मूला लिखिए, v इक्वल टू होता है कितना u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at, dt से मल्टीप्लाई किए तो हो गया u dt, u dt। आपको तकलीफ है ना? नहीं सर, आपको तकलीफ हो रही है? नहीं। नहीं ना, आइए तो हो गया कितना u dt प्लस 80 इंटू dt। इसको इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, तो आप बनाएं, कोई दिक्कत। नाउ डियर थर्ड, हेलो थर्ड देखिए, क्वेश्चन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन आज हम लोग कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर रहे हैं। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अगर प्रूव करने आ गया तो 11th का 4 मार्क्स आपका कंप्लीट हुआ। ओके, चलते हैं हम लोग। सिंस आई वी नो दैट a इक्वल टू होता है v इंटू dv बाई dt। अगला जो मैं प्रूफ ही करवाया था इसको, a बाई कितना तो क्या है 1, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, this into this equal to this into this, v into dv equal to a into ds, नहीं हुआ, v into dv equal to a into ds, हुआ कि नहीं हुआ? v जो है अब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड है सर, हैं, v जो है ये तो 1 से किए v dv में तो v dv हुआ, अरे dv तो ऊपर वाला में इससे किए तो 1 से वही आ गया, रेडियस हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a कांस्टेंट बाहर ds yes v टू द पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो n x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, मैं बताया ना आपको x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो नाउ डियर ये हो जाएगा आपको v टू द पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू a और ds का इंटीग्रेशन x प्लस c इक्वेशन नंबर 5। कांस्टेंट का वैल्यू कब निकालते हैं हम लोग? इनिशियल कंडीशन में, प्रारंभिक अवस्था में लिखेंगे 4c व्हीकल टू कितना होता है u व्हीकल टू u s इक्वल टू 0। तो निकाल के देखिए, लिख लेंगे क्या रखोगे u स्क्वायर बाय 2 and 0 a into s 0 yes a into 0 plus c plus c या u स्क्वायर बाय 2 equal to 0 plus 0 plus c में c का वैल्यू आ गया a स्क्वायर प्लस 2। अब इसी का वैल्यू निकालें, कहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में 1, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू as प्लस c कितना है e स्क्वायर 2, ये हुआ आपका v स्क्वायर बाय 2, एक्शन कितना आएगा 2 आया, एक्शन कितना आ जाएगा 2as plus 2u प्लस u स्क्वायर 2 और 2 हो गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। इसी तरह से मैंने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया। पहला v इक्वल टू u प्लस 80, उसमें मैंने फॉर्मूला का इस्तेमाल किया a इक्वल टू dv बाई dt और उसके बाद उसको इंटीग्रेशन किया। सेकेंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर,
में मैंने फॉर्मूला लगाया v इक्वल टू ds/dt और उसमें मैंने v का वैल्यू रखा u प्लस 80। थर्ड मैंने प्रूव किया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। इसमें मैंने फॉर्मूला का इस्तेमाल किया क्या dv/ds क्या बोलो v into v dv/ds into dv/ds और फिर मैंने उसको इंटीग्रेशन किया। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम लोग का तीनों कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छा से देखेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना वीडियो को। नाइस बाय।